अस्सलामुअलैकुम। बहुत सारे दोस्तों के दिमाग में ये इल्यूजन बैठी हुई है कि भाई क्या पता मार्केट का ऑलरेडी टॉप हो गया हो, बिटकॉइन $110,000 पे आ गया है और ये हो गया है और वो हो गया है। हो सकता है मार्केट गिरे, हम लोगों को जल्दी से बेच देना चाहिए। तो ये एक ऐसा पर्सपेक्टिव मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ तारीख के मुताबिक, और हमें यहाँ से अंदाज़ा हो सकेगा कि क्या हमारा टॉप आ चुका है या नहीं। हम यहाँ पर बेसिकली आरएसआई को देखेंगे ऑन वीकली बेसिस थ्रू आउट बीटीसी हिस्ट्री के हवाले से। बेसिकली जिन दोस्तों को मालूम नहीं है, आरएसआई में एक जनरल थंब ऑफ रूल ये होता है कि ये तकरीबन 30 to 70, मतलब ये एक मिड रेंज है। आप इसको अपने मुताबिक भी सेट कर सकते हो। जनरली 50 से नीचे नीचे आप परचेज करते हो, 70 से ऊपर आप सेल ऑफ स्टार्ट करते हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि भाई जैसे ही 70 से ऊपर आएगी तो मैं बेच दूंगा। मुख्तलिफ मार्केट्स मुख्तलिफ तरीके से बिहेव करती हैं। हम इस आरएसआई चार्ट को मंथली बेसिस पे देख रहे हैं और यहाँ पर कुछ ऐसे हकायक आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आपको अंदाजा हो सकेगा क्या हम लोग टॉप पे आ चुके हैं या अभी भी टॉप बहुत ज्यादा दूर है। और ये इस वक्त हम लोग बिटकॉइन के चार्ट की बात कर रहे हैं। डेफिनेटली ऑल्ट कॉइन के हवाले से भी हम आगे बात करेंगे और किस तरीके से हमें वहां पर एक्सप्लोजन या बनाना जोन मिलेगा। लेकिन आपको ये चीज समझनी पड़ेगी क्योंकि पहले बाबा साहब चढ़ते हैं और उसके बाद पैसा रोटेट होता है वहां पे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हमारा पहला सीजन यहाँ पर स्टार्ट हुआ था 2011 में और उसके बाद जो है 2013 पे यहाँ पे टॉप बना था। अगर हम यहाँ पे देखें तो हम लोगों का आरएसआई जो है तकरीबन 95 96 पे फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड रहा था। एक्सट्रीम ग्रीड। तो जनरली जैसे ही 85 से 90 की रेंज आपकी आरएसआई की आए, यू आर सपोज टू स्टार्ट टेकिंग मूव्स। और बेसिकली वही टाइम होता है जबकि आपका यूफेरिया फेस होता है जहां पे ओल्ड कॉइन्स, डेफिनेटली वो चार्ट्स वगैरह भी हम बातचीत करेंगे आगे। लेकिन उस टाइम पे वो जो आखिरी 1-2 महीने होते हैं वहां पे ब्लोन आउट टाइम होता है। आप जिस चीज में पैसा डालते हो भाई, वो आप कहते हो कि भाई सब कुछ जानता हूं मैं, जिसमें हाथ डालता हूं वो चीज मुझे पैसा रिटर्न दे रही है। पर दरअसल वो टाइम आपको जो है यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो ये वो रेंज थी जहां पर आपको, जब आप अगर आरएसआई को देखते हो ऑन मंथली बेसिस, तो जैसे ही बिटवीन 85 से 95 की रेंज में है, यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग प्रॉफिट्स। और ये साइकिल तकरीबन 4-4 साल के हैं। इसमें हम ये भी बात करेंगे कि बेयर किस टाइम पे आपको दोबारा से एंट्री अगले साइकिल के लिए लेनी चाहिए। तो यहाँ पे 2013 का टॉप हुआ था, हम ये कह सकते हैं नवंबर दिसंबर में आपको यहाँ पे टॉप मिला था। और 2015 के आगाज में यानी कि जनवरी में, तो आप इसे ये कह सकते हो 12 से 14 महीने के बाद आपका बेयर का बॉटम आता है। ठीक है, तो बेयर के बॉटम की जो है एवरेज आप यहाँ पे देख सकते हो बिटवीन 40 एंड 45 या 50 आप कह सकते हो। 45 से 50 के दरमियान की ये एक बेहतरीन रेंज है जहां पे आप एक्यूमुलेट करते हो रेदर देन भाई कि मैं बिल्कुल एग्जैक्ट बॉटम ढूंढूंगा। ये चीज मिलनी बहुत मुश्किल है। इसी तरह दोबारा से 2015 के बाद 2017 में मार्केट को अगर हम देखें, आरएसआई जब 85 से लेके 90 तकरीबन 95 96 तक गया है और ये काफी अरसे तक इस जोन में रहा है। सो यू हैड अ प्लेंटी ऑफ टाइम कि ग्रीड को जो है आप जो है बचा सको और मुख्तलिफ चीजों में आप करके आप वहां से मार्केट से एग्जिट ले सको। लेकिन वो आखिरी टाइम होता है जहां पर डेफिनेटली बिटकॉइन से पैसा जाता है और यहाँ पर कुछ अरसे के लिए ओल्ड कॉइन्स चलते रहते हैं। वो बहुत जल्दी आपको वहां पे पैसा बनाना पड़ता है और निकलना पड़ता है। तो ये आप देख सकते हो कि ये वो लालच के टाइम हैं जहां पर आपको निकलना पड़ेगा। और 2017 में जो है हमारा तकरीबन जो है आप ये कह सकते हो कि 2017 के दिसंबर में हमारा टॉप हुआ था यहाँ पे। और डेफिनेटली 2017 के दिसंबर में टॉप हुआ था और उसके बाद दोबारा हमारा बॉटम बना था 2019 के जनवरी में। तो जाहिर बात है ये तकरीबन आप 1 साल 1 महीना या 1 साल 2 महीना आप कर सकते हो। और ये रेंज आपकी दोबारा से जो है 45 से 50 के दरमियान की बनती है। यहाँ पर अगर आपने एक्यूमुलेट किया है तो आपने दोबारा से अगली रैली देखी होगी और इस पूरे टाइम फ्रेम में आपको एंड पे ही वो 1-2 महीने तबाही के मिलते हैं जहाँ पे ओल्ड कॉइन्स आपको मैसिव रिटर्न्स देते हैं। 2021
आ गया। डेफिनेटली साइकिल में हेरा फेरी काफ़ी हुई थी, 2 दफ़ा मार्केट तकरीबन अपने टॉप पे गई थी। ये पहली दफ़ा जो है यहाँ पर गई थी, तो उस टाइम पे चाइना ने जो है माइनस वगैरह पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी और मार्केट वहाँ पे भी क्रैश हुई थी। तो ये वो फेस है, आप देख सकते हो कि इसी तरीके से यहाँ पर हुआ है और दोबारा फिर उसके बाद बॉटम 2022 के यहाँ पर तकरीबन आई बिलीव कि दिसंबर में बना है यहाँ पर, हाँ जी दिसंबर में। तो मतलब ये तकरीबन आप 1-2 महीने ऊपर नीचे कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग बिटवीन दैट रेंज और फिर उसके बाद आपको ये वही रेंज यहाँ पर आरएसआई की दिखाई देती है, 45 से 50 में मिलती है, आप एक्यूमुलेट करते जाओ। अब हम बात करते हैं इस वक्त बीटीसी की आरएसआई कहाँ पर बैठी हुई है भाई साहब। तो बीटीसी की आरएसआई जो है इस वक्त तकरीबन 70 पे है। तो क्या हम यहाँ पर टॉप पे आए हैं? अभी तो भाई पार्टी स्टार्ट ही नहीं हुई है, इट्स जस्ट गेटिंग रेडी। 70 से ऊपर जानी शुरू होगी, मार्केट हीट अप होनी स्टार्ट होगी, क्योंकि बीटीसी अराउंड 110 109 पे है। जैसे ही बीटीसी मैंने इसलिए कई दफा अपने के साथ शेयर किया है, यहाँ से ब्रेकआउट होता है, तेजी से जाता है 124 130 पे जाएगा और फिर हमें ओल्ड सीजन के सारे तमाशे दिखाई देंगे, फायरवर्क्स दिखाई देंगे। हम लोग इस वक्त नोवेयर नियर ऑल टाइम हाई हैं। दिस डाटा इज बेस्ड ऑन द पास्ट हिस्टोरिकल डेटाबेस। अब क्या फ्यूचर में वैसा होता है? डेफिनेटली नोबडी नोस। ये सारी चीजें आप पास्ट की बेस पे फ्यूचर पर्सपेक्टिव को रखते हैं यहाँ पर। तो ये एक बेहतरीन इंडिकेशन है। इसके मुताबिक अगर हम देखें तो 2025 में जो है टॉप होता है, 2026 का आखिर या 2027 की शुरू, इस दौरान आप हैवी बाइंग कर सकते हो अगर इसी तरीके से तारीख दोहराती है। तो मतलब अगले साइकिल में 2025 में डेफिनेटली अक्टूबर से दिसंबर के दरमियान मार्केट का टॉप हो जाएगा। अगर आप इसी तरीके से ये पिछले सारे देखें तो जनरली आपके लिए बेहतरीन टाइम यही है, अगस्त से अक्टूबर के दौरान बंदा निकलना स्टार्ट हो जाए। तो मुझे उम्मीद है कि ये एक बेहतरीन सा बेसिक सा चार्ट आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, कुछ और बातें भी कर लेते हैं। डेफिनेटली ओल्ड कॉइन्स के हवाले से इंशाल्लाह आज रात की वीडियो में मैं काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करूँगा कि उसके हवाले से भी कुछ चीज़ें हैं और मुख्तलिफ मनी सप्लाई के हवाले से भी बात करेंगे। तो वो भी काफ़ी इंटेंस होगा। मूविंग ऑन, दुबई जो है उन्होंने लॉन्च किया है रियल इस्टेट की टोकनाइजेशन का प्लेटफॉर्म XRP पे, और साथ साथ प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है एग्री किया है तकरीबन 50% डिले ऑफ टैरिफ फॉर EU तकरीबन 9 जुलाई तक। देखिए ये सारी चीज़ें जो हैं मार्केटिंग और नंबरिंग, किस किस तारीख को क्या होगा, मनी प्रिंटिंग के हवाले से सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्लान की जाती हैं और हम जैसे आम बंदे इसमें फंस जाते हैं। तो बी वेरी केयरफुल। ये जो मैंने आपके साथ यहाँ पे डाटा शेयर किया है, आपको एग्जिट के हवाले से मजीद और भी कुछ चीज़ें हैं जिन पे मैं नज़र रखता हूँ। मुख्तलिफ MVRV क्या है और मुख्तलिफ किस्म की और चीज़ें हैं जिन पे हम नज़र रखते हैं और हमें अंदाज़ा होता है मार्केट के ओवर हीट होने का या ओवर सोल्ड होने का, और उसके मुताबिक जो है आप अपने एग्जिट्स को प्लान कर सकते हो। डेफिनेटली उसके हवाले से एक डेडिकेटेड वीडियो भी मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगा आपके साथ जल्द ही, तो आपको उसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा, सीटस के हवाले से बात ये चल रही है कि सीटस ने इंसिडेंट रिपोर्ट जारी कर दी है अपनी कम्युनिटी के साथ, पूरा डाटा पूरा ये यहाँ पे शेयर किया हुआ है कि किस तरीके से ये हैक शैक हुआ था। अब इनका ये चक्कर है कि भाई ऑन चेन जो है जो पैसे या जो फंड्स को जो है फ्रीज किया गया है उनको जो है रिट्रीव करने के लिए ऑन चेन वोटिंग होगी, और उसके अलावा कम्युनिटी के साथ सारी चीज़ें ये लोग शेयर कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो है एक ट्विटर स्पेस पे जो है पब्लिक कम्युनिकेशन भी होगी इस हफ्ते फॉर द फ्यूचर। तो डेफिनेटली इस वक्त ये लोग स्ट्रेस में हैं। साथ ही साथ सुई ने भी काफ़ी कुछ किया है, वो भी मैं आगे चल के शेयर करता हूँ। इलोन मस्क ने कंफर्म किया है अब एक्स मनी का बीटा टेस्टिंग स्टार्ट हो चुका है। डेफिनेटली एक्स को ये ऑल मनी ऐप बनाना चाहते हैं, तो हो सकता है क्रिप्टो वगैरह भी यहाँ पर हो, कैश ट्रांजेक्शन्स भी हों। तो ये एक बेहतरीन फीचर है ख़ास करके क्रिएटर्स के लिए, और डेफिनेटली मार्केट शेयर लेगा और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से भी ये चीज़। सर्कल ने डिनाई किया है। पिछले दिनों में काफ़ी सारी खबरें चल रही थी भाई रिपल की और कॉइन बेस जो हैं इनके साथ कोई पोटेंशियल एक्विजिशन वगैरह के हवाले से। उन्होंने कहा सर्कल्स इज़ नॉट फॉर सेल, हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स रिमेन द सेम। BNB के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त खबर आई है। BNB का हार्ड फोक हुआ है, इसे कहते हैं मैक्सवेल हार्ड फोक, और इसके टेस्टनेट पे हुआ है ये। इससे जो है की अपग्रेड्स क्या होंगे कि इनकी ब्लॉक टाइमिंग जो है 0.75 सेकंड हो जाएगी, और एट द सेम टाइम ब्लॉक प्रोडक्शन जो है 16 कंसेक्यूटिव ब्लॉक्स प्रोडक्शन होगी एट द सेम टाइम। डेफिनेटली इससे स्केलेबिलिटी बढ़ेगी। इट्स नोवेयर नियर सोलाना टू बी ऑनेस्ट, लेकिन
इट्स अ गुड थिंग। BNB चेन पे भी काफ़ी ज़्यादा जो है लोग आते जाते हैं। पिछले दिनों में ये ट्रम्प मीडिया के हवाले से कुछ खबरें चल रही थी मार्केट में कि भाई ये 3 बिलियन का BTC उठाएंगे और मुख्तलिफ क्रिप्टो उठाएंगे, तो उन्होंने इस चीज़ को डिनाई कर दिया है। ये FT की रिपोर्ट वगैरह थी, तो उस चीज़ को कैटेगोरिकली डिनाई किया है आज के दिन, ठीक है। सुई ने जो है $10 मिलियन की सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स कमिट किए हैं सीटस के इंसिडेंट के होने के बाद। सीटस, जिन दोस्तों को नहीं पता है, इज वन ऑफ द टॉप डेक्स ऑन सुई। तो डेफिनेटली मैंने अभी तक अपने बैग्स होल्ड किए हुए हैं। आई स्टिल बिलीव कि यहाँ से हमें एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अगर आप लोग पेन नहीं ले सकते हो तो डेफिनेटली गेट आउट। मैं ज़ाती तौर पे इसे होल्ड कर रहा हूँ। मेरे नज़दीक अभी तक इस चीज़ का हल, यहाँ पे वो लोग कम्युनिटी को काफ़ी इंटीग्रेट रखा हुआ है और होपफुली इसका एक अच्छा हल हमें अगले कुछ दिनों में मिल सकता है। हाँ, यहाँ पर ये रिस्क फैक्टर ज़रूर है क्योंकि इस वक्त आप मार्केट में मुख्तलिफ कॉइन, कुत्ते, बिल्लियाँ बढ़ते हुए देख रहे होगे, और अगर आप इतनी देर बेसब्रे हो, इंतज़ार नहीं कर सकते हो, तो भैया फिर आपके लिए ये नेटवर्क नहीं है, क्योंकि रिस्क फैक्टर होता है। जहाँ पर रिस्क नहीं है वहाँ पे पैसा भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। वीकली इनफ्लोज जो हैं वो तकरीबन 3.3 बिलियन के आए हैं डिजिटल एसेट फंड के मुताबिक, जिसका ईयर टू डेट जो है रिकॉर्ड 10.8 बिलियन के जो हैं ईयर टू डेट इनके इनफ्लोज बताए जा रहे हैं क्रिप्टो एसेट्स के। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि टेथर के CEO पाउलो साहब ये कहते हैं कि ओवरसीज मार्केट में वो लोग बहुत अपने स्टेबल कॉइन की, बेशक US में लेजिस्लेशन वगैरह हुई हैं, उसके बावजूद वो कंपनी फोकस है ओवरसीज मार्केट पे। और डेफिनेटली ये सारी चीज़ें, इसका मतलब ये है कि टेथर खाली US के लिए नहीं, बाकी जगहों पे भी जो है इनकी नज़रें हैं। साथ ही साथ हीलियम के हवाले से बड़ी बुलिश खबर है। हीलियम जो है उसके ऊपर तकरीबन 1 मिलियन प्लस फोन्स कनेक्ट हो चुके हैं। जिन दोस्तों को नहीं पता, हीलियम एक डिसेंट्रलाइज आपका इकोसिस्टम है मोबाइल हॉटस्पॉट्स और मुख्तलिफ किस्म के नेटवर्क्स का, और 1 मिलियन प्लस यूजर्स फोन्स या आप कह सकते हो इसके साथ कनेक्टेड हैं। बाय द वे, आप हीलियम को यूज़ करके आप अपनी पैसिव इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। अगर आपके एरिया में कोई बंदा हीलियम को जो है, अगर बंदे कम हैं तो डेफिनेटली कंपटीशन कम होगा और आपको वहाँ पे जो है रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे। और हीलियम बाय द वे पिछले साल, आई बिलीव कि पिछले साल जो है ये मूव हुआ था सोलाना चेन पे, तब से हीलियम इज़ ब्रेकिंग ऑल टाइम रिकॉर्ड्स। तो हीलियम भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है, पिछले साइकिल का प्रोजेक्ट है, लेकिन डेफिनेटली आप यहाँ पर पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। मूविंग ऑन, पॉलीगॉन के हवाले से कुछ बुरी खबर है। पॉलीगॉन की खबर सबसे बुरी ये है कि भाई उनके को फाउंडर निकल गए हैं। मेरे पास कुछ पड़े हुए पिछले साइकिल के कुछ चिल्लड़ मिल्लड़ पॉलीगॉन में। पर्सनली काफ़ी अर्से से सुस्त पड़ा हुआ था, लेकिन आई थिंक दिस इज़ द एंड। मैं यहाँ से निकल जाऊँगा पॉलीगॉन से। मुझे वैसे भी पॉलीगॉन जो है पिछले साइकिल के बॉटम पे इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए थे। उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इनकी पार्टनरशिप्स वगैरह हुई थी और एक किस्म की मार्केटिंग बूम हुआ था, तो डैट वाज अ गुड टाइम। यहाँ पर कुछ पैसे बनाए थे मैंने, और अब कुछ और थोड़े बड़े चिल्लर बाकी रहते हैं, तो आई बिलीव कि मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। डेफिनेटली नो फाइनेंशियल एडवाइस, लेकिन ये चीज़ एक अच्छी नहीं लग रही कि भाई फाउंडर्स छोड़ के जा रहे हैं, को फाउंडर्स छोड़ के जा रहे हैं, जिससे मतलब ये है कि इनके फोकस, इनकी जो है डाइवर्ट हो चुका हुआ है, और प्रोबेबली दे आर नॉट गोना बी द टॉप L2 लेयर्स फॉर इथीरियम के और काफ़ी अच्छे L2 लेयर्स हैं। डेफिनेटली मैं ज़ाती तौर पे L2s को पसंद ही नहीं करता हूँ, क्योंकि एक किस्म की खिचड़ी सी बनी हुई होती है, लेकिन कुछ थोड़े बड़े आपको क्योंकि ट्रांजैक्शन वगैरह क्लियर रखने पड़ते हैं। अगर आप दोस्त चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर नीचे शेयर कीजिएगा इस साइकिल में कौन से ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं या कौन से ऐसे कॉइन्स और टोकन्स हैं AI नैरेटिव पे या मुख्तलिफ जगहों पे टॉप के, जो कुछ मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, जो 5 to 10x हमें इस साइकिल में रिटर्न्स दे सकते हैं। कमेंट्स में अगर कम्युनिटी चाहेगी तो ज़रूर उसके हवाले से हम बातचीत करेंगे। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है भाई 2000 मेगावाट की जो सरप्लस पावर है वो बिटकॉइन की माइनिंग के लिए सपोर्ट करने के लिए और AI के डाटा सेंटर वगैरह के लिए जो है उस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे, और कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स को या फर्म्स को टैक्स इंसेंटिव्स भी दिया जाएगा, ताकि मतलब इस चीज़ से मुल्क में चीज़ें बढ़ें, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज वगैरह को इस्तेमाल करेंगे। ये खुशाइन है और अच्छी चीज़ है। सोलाना ने एक नई सर्विस ऐड की है, SASS, सोलाना अटेस्टेशन सर्विस, और ये बेसिकली एक परमिशनलेस प्रोटोकॉल होगा टू अटेस्ट एनीथिंग। सोलाना इज रॉकिंग और इसकी प्राइस इस वक्त सप्रेस्ड है। आई बिलीव कि इस साइकिल का बादशाह सोलाना है, ठीक है।
और मैं टोटली गलत हो सकता हूँ, ये मेरी ज़ाती बीटीसी के बाद सेकंड बड़ी होल्डिंग में आता है। सो दे कुड बी अ बायस्ड एलिमेंट, लेकिन आई पर्सनली बिलीव सोलाना ने जो है बहुत ज़्यादा, आप किसी भी मैट्रिक पे देखेंगे, इट इज़ आउट परफॉर्मिंग इथेरियम ऑन ऑलमोस्ट एवरीथिंग। यूरोप का जो लार्जेस्ट बैंक है एचएसबीसी, इन्होंने अनाउंस किया है, ये पिछले 1 साल से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ भाई, खुदा के बंदो, ब्लॉकचेन पे सेटलमेंट्स होंगी। आपको ये फाइंड करना है कि टॉप की ऐसी ब्लॉकचेन कौन सी है जो कि ये सेटलमेंट्स को बर्दाश्त कर सके। डेफिनेटली उसके लिए कुछ चीज़ें हैं, हाँ भाई, इसका फाइनलिटी टाइम क्या है, इसकी स्पीड, कॉस्ट, ट्रांजेक्शन कॉस्ट और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें, नाकामोतो कोफिशिएंट वगैरह उसके कितने हैं। तो उनमें टॉप में जो है सोलाना ही आता है बाय द वे, डेफिनेटली वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो हांगकांग जो है अपने टोकनाइज्ड डिपॉजिट्स जो है ब्लॉकचेन पे जो सेटलमेंट्स वगैरह करने जा रहा है हांगकांग में, एचएसबीसी। तो ये चीज़ें रियलिटी बन रही हैं। क्रैकन ने पार्टनरशिप की है सोलाना फाउंडेशन विद बैक टू सोलाना फाउंडेशन। अब ये एक्स स्टॉक्स वगैरह लॉन्च करेंगे जो कि यूएस के टोकनाइज्ड ऑफरिंग्स होंगी स्टॉक्स की, ईटीएफ्स की, ऑन सोलाना ब्लॉकचेन। समझ में आ रही है बात? इट्स नॉट अ जोक। आपके सामने लाइव ये चीजें हो रही हैं, फाइनेंशियल सिस्टम्स बदल रहे हैं, दे आर गोइंग ऑन चेन। और ये बहुत अनकरीब अगले 5 से 6 साल में आप सारा कुछ होते हुए देखेंगे और हम लोगों की लाइफ में ये चीज़ें इंटीग्रेट हो जाएंगी। फ़र्क सिर्फ ये होगा कि हमें ये नहीं मालूम कि कौन सी चेन इन एब्सोल्यूट विनर होगी। तो फिलहाल तो इस साइकिल में सोलाना दिखाई दे रही है, लेकिन नोबडी इज़ परफेक्ट। आप ग्रुप ऑफ चेन्स वगैरह जिस तरह इथेरियम ने मुख्तलिफ L2 और ये सारा कुछ किया था, दैट डिड नॉट वर्क आउट टू बी ऑनेस्ट। तो लेट्स सी कि कौन सी चेन क्या इस साइकिल में आई नहीं है, शायद अगले साइकिल में आए, नोबडी नोस। तो अपनी आंखें खुले रखें, ये आपको एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। एक बेसिक सी चीज़ है, आप कहीं काम करते हो, कुछ करते हो, तो आपकी कंपनी आपकी पेमेंट आउट करती है, 1 से 2 दिन लगते हैं सेटलमेंट्स होने में। ये तो एक बेसिक सी चीज़ है कि अगर वो सेटलमेंट इंस्टेंट होती हैं तो डेफिनेटली ट्रांजैक्शंस फास्ट होती हैं, चीपर होती हैं। तो ये चीज़ें जब ऑन ब्लॉकचेन होंगी तो ये चीज़ें आपको जो है लाइफ में, मतलब हमारा जो इस वक्त का फाइनेंस का सिस्टम है ये बहुत पुराना है और उस सिस्टम से ये लोग मैक्सिमम निचोड़ रहे हैं पैसा। जैसे कि आप बेसिकली पेपैल पे या कहीं पैसा ट्रांसफ़र करते हो, वापस निकालते हो, कितना ज़्यादा वो लोग चार्ज मारते हैं और कितने नखरे शखरे और चीज़ें वगैरह फंस जाओ। तो ऑन चेन जब ये चीज़ें होंगी तो रियल टाइम फास्ट और ये सारी चीज़ें होंगी। अच्छा, ग्रीड की बात करें तो मार्केट 74 पे है। ये भी एक पर्सपेक्टिव होता है, हाँ भाई, मार्केट में थोड़ी हेरा फेरी जब ज़्यादा ग्रीड हो जाए तो किया जाता है। इस वक्त आपको टॉप में कुछ खास इतना नहीं दिखाई दे रहा है। बीटीसी अराउंड 109 के आसपास बैठा हुआ है। पिछले 24 घंटे में कुछ खास यहाँ पर हलचल नहीं है। मार्केट कैप 3.4 ट्रिलियन का है। शाम को इंशाल्लाह हम कुछ और डिटेल्स इसी तरह की शेयर करेंगे जिससे आपको ये समझने में अंदाज़ा ज़रूर होगा कि मार्केट का टॉप कैसे हो सकता है, ओल्ड सीजन कब आ सकता है। कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। आज के लिए इतना ही, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।